तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत दूसरे दुनिया से वापस आने के बाद से शुरू होता है, जहाँ पर कि लिवली अपने स्टोर में था और वो वहाँ पर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मुझे इतना सारा पैसा कहाँ से मिल सकता है, क्यों ना मैं पहले थोड़ा न्यूज को देख लेता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने मोबाइल पे न्यूज को खोलकर इवान जीन्स के बारे में एक न्यूज को देखता है और उस न्यूज में बताया जा रहा था कि इवान जीन्स गायब हो चुका है, इसीलिए जियान इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने संपत्तियों को पुनर्गठन किया। लिवली उस न्यूज को पढ़ने के बाद अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इवान जीन्स, क्या इसके गायब होने के पीछे वो किलर जैसा इंसान हो सकता है जिसने पिछली बार मिस मिंग के साथ परेशानी खड़ी करने की कोशिश किया था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक दूसरी जगह पे उसी बंदे को दिखाया जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम झांग टिंग होता है और वो इवान फैमिली का पुराना ड्राइवर होता है। वहीं पर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि झांग टिंग को बोलता है, इवान जीन्स के पिता इवान है, वो अपना मन बना सकता है या फिर नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपना काम किस तरीके से करते हो। झांग टिंग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इवान फैमिली का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और उन्हें हमारे काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वो दूसरा बंदा जिसके बारे में फिलहाल के लिए हमें कुछ भी बताया नहीं गया है, वो फिर से बोलता है, तुमने इवान जीन्स के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ, इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहो और तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक सीट दे दिया जाएगा। झांग टिंग हंसते हुए बोलता है, शुक्रिया फोर्थ अंकल। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें एक औरत और एक लड़की को दिखाई जाती है और वो औरत होती है जियान इलेक्ट्रॉनिक के प्रेसिडेंट की वाइफ इन शीशी और वो लड़की होती है प्रेसिडेंट की बेटी इवान शावू। वो लड़की झांग टिंग को देखकर बोलती है, अंकल झांग। झांग टिंग बोलता है, लेडी इन, यंग मिस इवान, लगता है कि आप दोनों लंबा सफर करके बहुत ज्यादा थक गए हैं। शाबू बोलती है, नहीं, हम उतना भी ज्यादा नहीं थके हैं, हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। झांग टिंग बोलता है, पहले आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपके लगेज को उठाता हूँ और फिर एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है, मैडम अगर आपका हो गया तो फिर अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद जाते हुए लेडी इन झांग टियांग को बोलता है, झांग, इतना मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वापस जाने के लिए इतना ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो पहले साथ में डिनर करते हैं। झांग टिंग बोलता है, मिसेस इन बहुत ही पोलाइट है, इसीलिए मेरे पास रिस्पेक्ट दिखाकर आपके बात को मानने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि आप आज रात वापस नहीं जा पाएंगे। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि झांग टिंग इवान जीन्स के पास पहुँचने के बाद उसको बोलता है, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। लेकिन इवान जीन्स उसके छाती पर एक जोरदार लात मारते हुए बोलता है, तुम एक दो कौड़ी का ड्राइवर, आखिरकार तुम्हारा बेटी क्या चीज है, तुम अपने बेटी के लिए मेरा कीमती वक्त को बर्बाद कर सकते हो, अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ, तुम्हें देखते ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी हमें वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि झांग टिंग के ऊपर अपना हाथ देते हुए बोलता है, झांग, वो सिर्फ एक नाजायज औलाद है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारे साथ इस तरीके से बात करने की। झांग टिंग बोलता है, फोर्थ अंकल, हम सर्वेंट है, इसीलिए हम यंग मास्टर को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फोर्थ अंकल उसको वही नीले ग्लव्स देते हुए बोलता है, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या तुम अपना बदला लेना चाहोगे। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें लिवली को एक गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जो कि रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक पर रुका हुआ होता है और तभी उसके सामने से वही झांग टियांग वाला गाड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। लिवली भी उसको नोटिस कर लेता है। लिवली बोलता है, ये तो इवान जीन्स की गाड़ी है और फिर झांग टिंग को देखते हुए बोलता है, ये सच में उसका ड्राइवर ही था जिसने मिस मिंग को परेशान किया था। फिर वो भी उसके पीछे अपना गाड़ी भगाते हुए बोलता है, इवान फैमिली के एसेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये माँ और बेटी के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ हमें झांग टिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने सोचा था कि फोर्थ अंकल सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में इवान हे को धीरे धीरे खाली कर दिया है। मैंने इवान जीन्स को किडनैप किया और ऐसा दिखाया जैसे कि उसको किसी और ने किडनैप कर लिया है। इवान हे इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और इसीलिए उसको फोर्थ अंकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद हमें दोबारा से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि झांग टिंग इवान जीन्स के गर्दन पर चाकू रखकर उसको बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप मेरे बातों को मानो और मुझे फॉलो करो। फिर हमें उसी फ्लैशबैक में जियान इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट इवान हे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फोर्थ अंकल उसको बोलता है, हम सभी इवान फैमिली से हैं, लेकिन वो औरत इवान शीशी वो सिर्फ एक आउटसाइडर हैं और जियान इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ हमारे फैमिली के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। इवान हे बोलता है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। फोर्थ अंकल बोलता है, तो फिर ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके यहाँ से
जाने के बाद फोर्थ अंकेल झांग टिंग को बोलता है, पिछली बार तुमने मिंग फियाओ को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। अगर तुम उस माँ और बेटी का खेल खत्म कर देते हो तो ये काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिया इलेक्ट्रॉनिक्स के 1/3 हिस्सा दूंगा, जिसके बाद तुम सिर्फ एक ड्राइवर बनकर नहीं रहोगे। झांग टिंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोर्थ अंकेल। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और झांग टिंग उन माँ बेटी को देखकर क्रीपी सा स्माइल देने लगता है। दूसरी तरफ लीले की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि उस गाड़ी का पीछा कर रहा था और वो अपने मन में बोलता है, मुझे जल्दी करना होगा, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। अगर मैं उस माँ और बेटी को बचाने में कामयाब हो गया तो फिर शायद से मुझे उनका सपोर्ट मिल सकता है और मेरे कर्ज का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। इसके बाद हमें एक अबेंडेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि झांग टिंग उन दोनों माँ बेटी को लेकर पहुँच जाता है। उस अबेंडेंट घर को देखकर लेडी इवन पूछती है, आखिरकार ये कौन सी जगह है? झांग टिंग बोलता है, ये एक अबेंडेंट फैक्ट्री है। इवन डन ने कहा कि इस फैक्ट्री को तोड़कर यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, इसीलिए मैं इस जगह को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद झांग टिंग उन दोनों को उस घर के अंदर भेज देता है और उन दोनों को बोलता है, आप दोनों यहाँ पर रुकिए, मैं अभी इवन डोंग को बुला कर लाता हूँ। ये बोलने के बाद वो बाहर से दरवाजा को बंद कर देता है और फिर हमें वहाँ पर कुछ लोगों को आता हुआ दिखाया जाता है। झांग टिंग उन लोगों को देखकर स्माइल करने लगता है और हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि गैस सूट पहना हुआ था और उनके हाथों में कुछ जहरीला गैस के टैंक भी था। वो उन जहरीले गैस को दरवाजे के नीचे से उस घर के अंदर छोड़ने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिवली भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लिवली वहाँ पर पहुँचने के बाद बोलता है, लिटिल प्रिंसेस ने मुझे जो स्क्रॉल दिया था उस स्क्रॉल के टेक्निक को मुझे थोड़ा ट्राई करने दो। ये बोलने के बाद लिवली उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है और वो अपने गाड़ी से सीधा ही उस रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। शाऊ अचानक लिवली को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन लेडी शीशी उससे पूछती है, आखिरकार तुम कौन हो? कहानी बहुत ही ज्यादा लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। तुम्हारा ड्राइवर तुम दोनों से छुटकारा पाना चाहता है और वो तुम दोनों के ऊपर जहरीली धुआं छोड़ रहा है। लेडी शीशी बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी शाऊ के ऊपर उस जहर का असर हो जाता है और वो मॉम मॉम चिल्लाते हुए वहीं पे बेहोश हो जाती है, जो देखने के बाद लेडी शीशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लिवली तुरंत ही जाकर उसको उठाते हुए बोलती है, उसे पॉइजन दिया गया है और मेरे पास अभी के लिए इसे समझाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस कमरे से बाहर जाना होगा। ये बोलने के बाद वो दरवाजे को लात मार के तोड़ देता है और लेडी शीशी को चिल्लाते हुए बोलता है, जल्द से जल्द मेरे साथ गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पीछे से वो गुंडे चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन हम लोगों के होते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लिवली पीछे की ओर घूमकर उस दरवाजे के ऊपर लात मार के उनके तरफ भेज देता है और वो सभी उस दरवाजे से टकराकर गिर जाता है, जिसके बाद फिर से लिवली उन दोनों को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेडी शीशी पीछे की ओर देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये लोग कहाँ से आया है? क्या उसने जो कहा वो सच हो सकता है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने और भी बहुत सारे गुंडे आ जाता है और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।